हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल एंजाइटी या परफॉर्मेंस एंजाइटी के बारे में कि ये किस तरीके से शुरू होती है। अगर आप ज़हनी तनाव से परेशान रह रहे हैं या आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा रह रहा है या आपके इंटरपर्सनल रिलेशन ख़राब चल रहा है या काम का प्रेशर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा है, उस वक्त जब आप फिज़िकल एक्टिविटी या सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे तो आप आपके परफॉर्मेंस में कमी पाओगे और यही कमी आपके दिमाग के अंदर हावी हो जाती है। और जब आप सेकंड टाइम सेक्स करने के लिए जाओगे तो उससे पहले थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं कि पुराना इंसिडेंट आपको फिर से रिकॉल होता है और ये पैटर्न इसका पूरी तरीके से एक चैन बन जाती है कि जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए जाओगे तो यही पुराना इंसिडेंट या फिर आपके नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं और यही पूरी तरीके से इसका पैटर्न बन जाता है, जिसे हम सेक्सुअल एंजाइटी या फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। आइए जानते हैं कि इसके लक्षण क्या-क्या हैं। सबसे पहला सिम्पटम इसका ये रहता है कि नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। जो नेगेटिव थॉट्स पूरे सेक्सुअल थिंग्स को लेकर रहते हैं कि आप जब भी सेक्स के लिए सोचोगे या जब भी आप फिज़िकल होने के लिए सोचोगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएँगे कि सही तरीके से आप परफ़ॉर्म कर पाओगे या नहीं, या फिर आपका इरेक्शन होगा या नहीं, या फिर आपको फीलिंग्स आएगी या नहीं। इस तरीके से आपके नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा सिम्पटम इसमें ये रहता है कि आप प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी सफ़र कर सकते हो कि इसमें अगर ये कंडीशन आपकी बढ़ रही है तो जल्दी से इजैकुलेशन जल्दी हो जाता है। दूसरा ये रहता है कि भई सबसे पहला सिम्पटम कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन आ जाएगा या फिर डिलेड इजैकुलेशन हो जाएगा। डिलेड इजैकुलेशन के उसमें सब सिम्पटम ये रहेगा कि टाइटनेस नहीं रहता है, काफ़ी पेनिस लूज़ रहता है, जो टाइट ही नहीं हो पाता है। इसका मेन फैक्टर भी एंजाइटी रहती है। तीसरा सिम्पटम ये रहेगा कि लो सेक्सुअल डिज़ायर हो जाएगी। ये जो लूज़नेस जो रहेगा, जो टाइटनेस नहीं हो पा रहा है, इसका मेन कॉज़ रहेगा कि लो सेक्सुअल डिज़ायर रहेगी, कि सेक्सुअल डिज़ायर ही बहुत कम होना शुरू हो जाती है। और ये सेक्सुअल डिज़ायर कम इसलिए होती है कि आपका जो एंग्ज़ायटी रहता है ये आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है, उसकी वजह से सेक्सुअल डिज़ायर भी बहुत कम हो जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि हार्ट रेट काफ़ी कोई के केसेस में बढ़ जाता है, आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, घबराहट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आप सेक्स करने के लिए जा ही नहीं पाते हो और एक शर्मिंदगी ना हो, इसके लिए ये सारे सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं। एक और सिम्पटम्स इसमें सबसे बेहतर ये रहता है कि अनसेटल्ड स्टमक, जैसा कि पेट में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि एक मेरे पास केस आया था जो सेक्सुअल एंजाइटी का ही केस था, जो बाद में पता चला। बट वो सिम्पटम्स सबसे पहले ये लेकर आया था कि मेरा पेट हमेशा गड़बड़ हो जाता है। तो उसका जब केस टेकिंग लिया गया, पूरी डिटेल्स ली गई, तो जब पता चला कि जब भी ये सेक्स करने के लिए जाता है तो अनसेटल्ड स्टमक शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पेट में गर्गलिंग साउंड आना शुरू हो जाता है, या फिर उसको बाथरूम जाने के थॉट्स रहते हैं कि बाथरूम जाना चाहिए बार-बार, और उसकी वजह से वो सही तरीके से सेक्स नहीं कर पाता है। तो उसका जब पूरी तरीके से केस टेकिंग लिया गया, पूरे डिटेल हिस्ट्री लेके ली गई, तब पता चला कि इसको तो सेक्सुअल एंजाइटी है या परफॉर्मेंस एंजाइटी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मेडिसिन दी गई और वो पूरी तरीके से क्लियर अप हो गया। तो ये जो एक सिम्पटम था अनसेटल्ड स्टमक, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्पटम होता है कि जो हर एक पेशेंट के अकॉर्डिंगली अलग-अलग चेंज होता है। तो ये था परफॉर्मेंस एंजाइटी, सेक्सुअल एंजाइटी। अगर आप भी इस चीज़ से, इस बीमारी से सफ़र कर रहे हो तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और इससे पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर तारिक नुमान फ्रॉम होप होमियो क्लिनिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।